नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी की एसपीआर एकेडमी के बाहर हूं और यहां से कोरोना बचाव को लेकर साइकिल यात्रा निकलेगी कुछ ही देर में। एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर जितेंद्र अलावा। डॉक्टर साहब, रैली का आयोजन जो है कोरोना से बचाव को लेकर या कोई और वजह? इसका मुख्य पर्पज जो है ना, मुख्य उद्देश्य कोरोना से बचाव को लेकर ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाज़ार में भीड़ बढ़ रही है लगातार और लोग जो है ना मास्क के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। हम चलाने भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन लोग मास्क, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि या तो लगाते नहीं हैं, लगाते हैं तो कोई अंगोछा वगैरह बांधते हैं और वो गले में लटका रहता है। मुझे देख के या किसी जो हमारे साथी चलान करते हैं उनको देख के मुंह पे ले जाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो चलान के भय से नहीं, अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाएं। जी जी जी। और वैसे भी साइकिलिंग जो है सेहत के लिए अच्छी है। सेहत के प्रति जागरूक लोग जो है इन दोनों साइकिलिंग पे बड़ा ध्यान भी दे रहे हैं। पोल्यूशन भी जैसे बढ़ रहा है, तो जितने ज़्यादा व्हीकल कम होंगे साइकिल पे आएंगे तो शायद पोल्यूशन से बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये जो साइकिलिंग का भी पर्पज़ यही था कि जब हम यहाँ खेलते हैं, मैं अक्सर इस अकेडमी में आके खेलता रहता हूँ सवेरे, तो एक दिन हमने प्लान बनाया कि साइकिल रैली निकाली जाए। तो जैसे ही साइकिल रैली का नाम आया तो हमने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे, साइकिल रैली भी निकल जाएगी, साइकिलिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ जो है ना मास्क का प्रयोग भी हो जाएगा। तो ये इसका जो है ना मेन कारण यही था कि अगर हम खुद साइकिल पर चलेंगे तो लोग शायद हमका अनुसरण करके कुछ लोग जो है ना साइकिलिंग भी अपना लेंगे, तो शायद तेल भी जो है ना बचा सकते हैं सरकार, देश का, और पोल्यूशन को भी बचा सकते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक विनोद भ्याना भी यहाँ पर आ गए हैं और इसके तुरंत बाद ही झंडी दिखाई जाएगी और नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी भी हैं। सैनी साहब, साइकिलिंग के लिए क्या कहेंगे? साइकिलिंग के लिए आज ये उसके लिए जागरूक अभियान चलाया गया है, जो कोरोना की जागरूक अभियान चलाया गया है और विनोद भ्याना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं और आपके माध्यम से मैं पूरे हांसी शहर को और जो भी इस बात को सुन रहा है, मैं सबसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है वो मात्र केवल ये आम जनता को, आम व्यक्ति को ये संदेश देने के लिए कि ये जो कोरोना महामारी ने इस पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया है, इससे बचाव बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती, इसका कोई इलाज है नहीं। आज के दिन केवल एक ही इलाज है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं। यही संदेश देने के लिए आज हमारे एसडीएम साहब ने इस रैली का आयोजन किया है, ताकि हर घर तक ये संदेश जाए। वैसे तो हमारी सरकार ने संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस बात को प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज हर व्यक्ति इस बात को भली भांति इस बात को जान गया। पूर्व में आपने भी साइकिलिंग शुरू की थी, तो आज आप इसका इनोग्रेशन कर रहे हैं, तो साइकिल चलाएंगे या स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि आपका पिछले दिनों? हाँ, मैं अभी एंजियोप्लास्टी स्टेंट डलवा के आया था, तो इसलिए मैं तो आज साइकिल नहीं चला पाऊंगा। बाकी साइकिल चलाना मेरा शौक है, मैं चंडीगढ़ में भी साइकिल चलाता हूँ रोज़ 15-20 किलोमीटर। बिल्कुल, चंडीगढ़ में तो साइकिल के लिए एक रूट भी अलग होता है, हालांकि हांसी में नहीं है। ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो बाइक और स्कूटर्स के लिए भी बड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी कुछ ढीली है, और चंडीगढ़ वाकई इसका एग्जाम्पल है। हाँ, नो डाउट, मैं चंडीगढ़ में भी चलाता हूँ और हांसी में भी चलाता था साइकिल, यहाँ मैयर तक जाता था साइकिल पे, मगर ये स्टंट की वजह से महीना के लिए डॉक्टरों ने मना कर रखा है, इसलिए आज तो साइकिल नहीं चलाऊँगा। मगर इस साइकिल रैली के माध्यम से मैं हांसी की जनता को ये ज़रूर प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस साइकिल रैली के जो मायने हैं, जिसके लिए आयोजन किया है एसडीएम साहब ने और हमारे भाई जिसमें ये साइकिल यात्रा चला रहे हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज है कि कोरोना से हमने बचना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखनी है और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने हैं। बीच में हम कुछ इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि कोरोना महामारी घट गई है, मगर पिछले कुछ दिनों से हम फिर देख रहे हैं कि ये बराबर फिर बढ़ती जा रही है। इसलिए इसका मैं समझता हूँ कि इससे बचाव बड़ा ज़रूरी है, और बचाव मात्र जो मैं बार बार बता रहा हूँ और जो हमारी ये साइकिल रैली संदेश देगी। ये देखें, बहुत छोटा बच्चा है। बेटे कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका? धवल सोनी। धवल सोनी, साइकिल चलाएंगे रैली में, क्या संदेश देंगे? किसने बताया था साइकिलिंग रैली हो रही है? सर ने बताया था। ओके, कहाँ तक जाएंगे? पूरे हांसी में। पूरे हांसी में? थक तो नहीं जाओगे? नहीं। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, ये प्रेरणा ले सकते हैं आप, बहुत छोटा बच्चा है। कितनी उम्र है आपकी, कितने साल के हो गए आप? मैं हाँ। 6 6 ईयर ओल्ड है।
ये बच्चा जो है 6 साल का है, पूरा बाकायदा मास्क लगा के छोटी साइकिल लेके एक संदेश दे रहा है, कोरोना को खोना, हाथ जरूरी धोना। तो हाथ आप जरूर धोएं, ये संदेश एक छोटा बच्चा भी दे रहा है, इससे सीख लें अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो। और ये देखें, ये भी एक छोटा बच्चा है, मास्क लगाओ कोरोना भगाओ। कितनी उम्र है बेटा? 11 years 11 ईयर्स। साइकिल डेली चलाते हैं या आज ही साइकिल निकाल के लाए? डेली डेली चलाते हैं, मॉर्निंग में? नो हाँ, जब भी मन करता है? है सर। जब भी मन करता है। तो आप पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो साइकिल से लेके तैयार हैं। तो ख़ास बात ये है कि छोटे बच्चों में क्रेज़ ज़्यादा है, वो संदेश देने के लिए आगे निकले हैं। यंग और जो हैं थोड़ी सी 40 से अबव वाले जो लोग हैं वो कम हैं शायद यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी लंबी कतार है, अच्छी बात है जो भी संदेश दिया जा रहा है। शास्त्री जी भी यहाँ पर हैं, कमल किशोर शास्त्री, इनका बड़ा योगदान रहता है SPR अकेडमी में, ये आते रहते हैं। बात करें शास्त्री जी, आयोजन तो बहुत बढ़िया है, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ युवा भी आने चाहिए थे, बड़े आने चाहिए थे, उनको भी संदेश देना चाहिए, समझना चाहिए। सर्विस जी आपका बहुत आभार है, छोटे बच्चे भी आए हैं और मैं ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आगे से ये व्यवस्था जरूर देंगे कि बड़ों को भी रखेंगे, लेकिन यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, 40 साल वाले भी हैं, 50 साल वाले भी हैं। और सर्विस जी आपकी बात का मैं ख्याल करता हूँ, आगे से ख्याल रखा जाएगा कि आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुद से अवेयरनेस आनी चाहिए। हालांकि शायद हो सकता है इसका प्रचार शायद कम किया हुआ कि कोई साइकिल रैली निकल रही है, तो ये भी एक वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं बड़ों को, बड़े नहीं समझ पा रहे हैं। जो भीड़ बाज़ारों में करते हैं वो बड़े करते हैं, बच्चे भीड़ नहीं करते हैं, और उसी से कोरोना फैल रहा है और बड़ा फेटल हो रहा है। काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है, 25 लोग आंसी में अब तक कम से कम कोरोना से मारे जा चुके हैं। बहुत गंभीर बात है। सर्विस जी ठीक कह रहे हैं, बड़ी दुखद घटना है कि कोरोना की इस समय स्थिति बहुत खतरनाक है, शहर में भी और पूरे देश विदेशों में। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि पुलिस प्रशासन है और SDM कार्यालय की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। सबके स्वस्थ संस्थाओं को और विशेषकर SPR अकेडमी और जितने भी स्कूल हैं उनको भी बोला गया था। तमाम लोग आए भी हैं और आए भी गए, शायद मेरी नज़रों में शायद आने वाले हैं। और सर्वेश जी आपने ये बहुत बढ़िया बात रखी है, आगे से और थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत। नवीन ठाकुर भी इस वक्त मेरे साथ हैं। नवीन ठाकुर साइकिलिस्ट हैं और मैयड़ तक ये साइकिल लेके जाते हैं। ठाकुर साहब, संदेश छोटा सा। मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि आजकल कोरोना का जो दौर है कि बहुत ही चला हुआ है, इसके अंदर अपने सभी अपना बचाव रखें, बार बार हाथ को धोएं, मास्क का प्रयोग करें और कुछ ना कुछ अपना फिजिकली वर्क भी जरूर करना चाहिए। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा है, हर बच्चे को, हर जवान को साइकिल जरूर चलानी चाहिए, यही मेरा संदेश है। ये भी साइकिलिस्ट है, ये विनोद सैनी और विनोद बयाना के ग्रुप में साइकिल चलाते हैं। मीनू, क्या संदेश? ये पार्षद है, मैं बता दूं आपको। सर संदेश यही है कि साइकिल चलाने से एक तो सेहत ठीक रहती है आदमी की, और साइकिल के ऊपर मास्क लगा के मतलब जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा। विनोद सैनी, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बड़ों को भी आना चाहिए था। हाँ, इस अभियान के लिए बड़ों को भी अपना योगदान देना चाहिए था, क्योंकि ये बचाव के लिए है रैली। अब लोग कोरोना से थोड़ा कम डर रहे हैं, लोगों के मन में ये हो चुका है कि कोरोना की बीमारी का डर खत्म हो चुका है। ठीक कह रहे हैं कि ये डर कम हो रहा है, डरना चाहिए, क्योंकि ये डरने की बात ही है। प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डर से मतलब प्रिकॉशन से है, प्रिकॉशन लेंगे तो बचे रहेंगे। क्योंकि अपना अपना नाम लेना है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क पहनूंगा, विशेष तौर पे सार्वजनिक स्थानों पर मैं दूसरों से कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोऊंगा। हम
एक साथ मिलकर के कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। विजय पन्नू मेरे साथ हैं इस वक्त। ये साइकिलिंग करते हुए आ रहे थे और लोग यहाँ के जानते हैं विजय पन्नू। पन्नू साहब क्या संदेश दें? आप भी खुद साइकिल पे आज मैं देख रहा था कि पूरे रूट पे थे। जी जी, ये कोरोना के लिए है जी। मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथों की सफाई रखो, शरीर के लिए संदेश था ये एसडीएम साहब के माध्यम से। बिल्कुल संदेश सभी का एक ही था कि मास्क जो है बहुत जरूरी है।